रुद्र पराक्रमी महाराज, दूरदृष्टि के धनी महाराज, बुद्धि का महासागर महाराज, पर आखिर वह भी तो एक इंसान ही थे। औरंगजेब की कुटिल नीतियों से महाराज के मन में उथल पुथल सी मच गई थी। निराजी पंत, त्र्यंबक पंत और रघुनाथ पंत इनका साथ था। शिवबा को औरंगजेब ने कैद किया। यह वार्ता आई साहेब को मिलते ही उन पर तो दुखों का पहाड़ ही गिर पड़ा। आई भवानी पर श्रद्धा रखकर महाराज की राह ताकने के सिवा दूसरा कुछ किया भी तो न जा सकता था। फुलाद खान के बदलते तेवर देखकर राम सिंह काफी चौकन्ना हो चुका था। फुलाद खान मौका देखकर शिवाजी राजे को दगा देगा, इस आशंका से उसने शिवाजी राजे की सुरक्षा का कारण बताते हुए कुछ राजपूतों को महाराज के आसपास डेरे में रखा। शिवाजी महाराज की वार्ता सुनकर मिर्जा राजे अब पछता रहे थे। उन्होंने अपने पुत्र राम सिंह को पत्र लिखकर शिवाजी राजे को दिए वचन की याद दिलाई तथा प्राण जाए पर वचन न जाए, इस उक्ति का पालन करते हुए अधिक सावधानी बरतने की हिदायत दी। आगरा पहुंचकर महाराज को 3 हफ्ते हो चुके थे। चारों दिशाओं से संकटों के बादल मंडराते हुए दिख रहे थे और इससे बच निकलने का रास्ता कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। आखिर बड़े सोच विचार के बाद महाराज ने एक चाल चली। उन्होंने फुलाद खान को पत्र लिखकर औरंगजेब से अपने साथ लाए मावड़ों को स्वराज्य में भेजने की अनुमति मांगी। फुलाद खान को इसमें कुछ गैर नहीं दिखा। उसने यह अर्जी बादशाह औरंगजेब के पास भेज दी। फिर महाराज एक के बाद एक अर्जी भेजते रहे, पर बादशाह ने उसका जवाब नहीं दिया। समय के तकाजे को समझते हुए राम सिंह ने ही अपने आप को जामिन से खुद को दूर करवाया। यह एक अच्छी बात हुई, क्योंकि महाराज को भी मिर्जा राजे को दिए वचन से अब छुटकारा मिल गया। महाराज ने आगरा के प्रसिद्ध व्यापारी तथा सरदारों को उपहार तथा भेंट वस्तुएं देकर संबंध बनाना शुरू किया। अब करीब 1.25 महीने हो चुके थे। गर्मियां खत्म होकर बारिश के बादल मंडराने लगे थे, लेकिन अपने ऊपर मंडराते खतरों के बादलों को नष्ट करने हेतु महाराज के मन में एक योजना आकार ले रही थी। यह योजना अत्यंत साहसपूर्ण एवं खतरनाक थी। जरा सी भी गलती सीधे मौत के द्वार पहुंचा सकती थी। महाराज तथा उनके सारे साथियों को अत्यंत सावधानी से कदम उठाना था। इसी योजना के अनुरूप महाराज बीमार पड़े। महाराज पर उपचार करने हेतु शहर के वैद्य आने लगे। यह भी गनिमी कावा की तरह रची साजिश थी, जिससे फुलाद खान या औरंगजेब वाकिफ न था। महाराज के बीमार होने की खबर पूरे आगरा शहर में फैल गई। मदारी मेहतर नाम का 16-17 साल का एक लड़का महाराज राजगढ़ से ही अपने साथ सेवा शुश्रूषा हेतु ले गए थे। उसके लिए महाराज ही सब कुछ थे। अपनी पेट की बीमारी जल्द ठीक हो, इसलिए गरीब ब्राह्मण तथा फकीर बैरागियों की दुआ पाने हेतु मिठाई बांटने की कल्पना महाराज के मन में आई। फिर बड़े बड़े पिटारों में मिठाई भर भर कर बाहर बांटने हेतु जाने लगी। फुलाद खान को इसमें कुछ गैर न दिखा। फिर भी उसने उन पिटारों को खोलकर जांचने का आदेश दिया। महाराज की यह योजना अत्यंत दूरदृष्टि से बनाई और सोची समझी बुद्धिमत्ता पूर्ण चाल थी, जिसे समझना फुलाद खान क्या औरंगजेब के बस की भी बात न थी। करीब 48 दिनों के बाद महाराज के साथ आए लोगों को स्वराज्य में वापस भेजने की अर्जी को औरंगजेब ने स्वीकार किया। 25 जुलाई 1666 ईस्वी को उन्हें स्वराज्य में लौटने के लिए परवाने दिए गए। भरे हुए अंतःकरण से सभी साथियों ने महाराज से विदा ली। इधर फुलाद खान के लोग रोज पिटारों को जांच कर बाहर भेजते रहे।
उधर औरंगजेब ने शिवाजी को कैद में रखने के लिए एक खासा महल बनवाना शुरू किया। महल को पूरा होते देख निश्चिंत फुलाद खान पिटारों की जांच करने में थोड़ी सी ढिलाई बरतने लगा। दिन ब दिन पिटारों में केवल मिठाई जाती देख उसके मन का शक दूर हो रहा था। महाराज की तबीयत भी अब सुधरने लगी थी, लेकिन फुलाद खान और राम सिंह का पहरा पहले जैसा ही मजबूत था। स्वराज्य रक्षक महाराज पर यमराज की वक्र दृष्टि ना थी, पर औरंगजेब यमराज से कम न था। पिटारों की जांच में बढ़ती जा रही ढिलाई को देखते हुए महाराज ने अपने मस्तिष्क को झकझोरा, लहरें तेज की और एक ऐतिहासिक निर्णय किया। आई जगदम्बा पर सारा भार सौंपकर उन्होंने योजना पर अमल करना शुरू किया। श्रावण वद्य नवमी पलट गई। महाराज की प्रकृति तेजी से बिगड़ने लगी, अर्थात यह सोची समझी चाल थी। मदारी मेहतर महाराज की सेवा में रत था। महाराज की योजना अनुरूप निराजी पंत दत्ताजी पंत ने विदा ली। हर रोज की तरह दोपहर के बाद मिठाई के पिटारे आकर डेरे के बाहर जाने लगे। फुलाद खान ने पिटारों पर अब पहले जैसा ध्यान देना छोड़ दिया था। मिठाई भेजकर सिवा ठीक होने की सोचता है, पर वह औरंगजेब बादशाह की चुंगल से कभी नहीं छूटेगा, इसका विश्वास फुलाद खान को हो चुका था। पर बीच में फुलाद खान डेरे में आकर महाराज की तबीयत पानी देख जाता था। उसे मदारी मेहतर महाराज की सेवा करते हुए और बाकी साथियों को चिंतित देखते बड़ा सुकून मिलता था। संभाजी राजे राम सिंह के साथ कभी कभार बाहर घूमने चले जाते थे, इसी वजह से वे डेरे में कभी कभार दिखाई देते थे। श्रावण मध्य द्वादशी का वह महाकठिन दिन उजड़ा। दोपहर पलट गई। हर रोज की तरह विश्वासु मावड़े मिठाई के पिटारे लेकर आए। महाराज बिस्तर पर ही लेटे हुए थे। हिरोजी फरजंद उनके नजदीक था और वह इम्तिहान की घड़ी आ ही गई। 2 पिटारे लाए गए। अब चिंता बढ़ने लगी, हृदय तेजी से धड़कने लगा। किसी को शक आया तो, किसी ने देखा तो? हर कोई अपने भगवान का नाम स्मरण करने लगा। महाराज ने अपने बाएं हाथ का सोने का कड़ा निकालकर हिरोजी फरजंद के हाथ में पहनाया। महाराज तेजी से उठे। खाली पिटारे खोले गए। एक पिटारे में महाराज स्वयं और दूसरे पिटारे में युवराज शंभुराजे सवार हुए और पिटारे बंद हुए। अब सब कुछ ईश्वराधीन था। महाराज बिस्तर से उतरते ही उनके ही जैसा दिखने वाला हिरोजी फरजंद तुरंत उनकी जगह लेट गया। मदारी मेहतर भी उतनी ही श्रद्धा और लगन से उसकी सेवा करते रहा। पिटारे उठाए गए। आगे कुछ पिटारे रख महाराज और शंभुराजे के पिटारे भी चल पड़े। अब वह परीक्षा की घड़ी आई। बाहर निकलते समय इन्हीं पिटारों को रोका गया। पीछे रुके साथियों के प्राण उड़ गए। चौकीदारों ने एक एक पिटारा देखना शुरू किया। पहला पिटारा, दूसरा पिटारा, अंदर स्वादिष्ट मिठाइयां भरी थी। पहरेदार हशमों ने तुरंत हुक्म दिया, जाने दो। पिटारे फिर से उठाए गए। मराठों के सारे भगवान प्रसन्न हो गए। पिटारे निकले। महाराज रफा दफा हुए। औरंगजेब की महल का मृत्यु द्वार बंद होने से पहले ही शिवाजी नाम का परिंदा फुलाद खान के सामने से उन्हें चकमा देकर गायब हो गया। वह भाग्यशाली दिन था 17 अगस्त 1666 ईस्वी। वहां बादशाह औरंगजेब शिवाजी के आखिरी दिनों की उल्टी गिनती कर रहा था और यहां पंछी आजाद हो निकला था। महाराज की तरफ से यह आखिरी पिटारे सरदार गोसावी फकीरों को बांटे गए, कैद से छुटकारा पाने की खुशी में। उनमें से 2 पिटारे आगरा शहर के बाहर दूर तक गए, जहां निराजी पंत और दत्ताजी पंत महाराज की बेसब्री से राह देख रहे थे।
वहां महाराज के लिए घोड़े तैयार थे। सभी को महाराज की चिंता सताए जा रही थी। इतने में सामने से आते दो पिटारों को देख उन्हें असीम आनंद का अनुभव मिला। महाराज और युवराज पिटारों से बाहर निकले। केवल 9 साल के युवराज शंभुराजे चुपचाप इतने समय तक उस पिटारे में मेंढक के भांति बैठे रहे। उनका साहस प्रशंसनीय था। अब शीघ्र गति से बिना समय गवाए स्वराज्य में जा पहुंचना था। रात का समय था। पहले मथुरा जाकर संभाजी राजे को मोरोपंत पिंगड़े के सगे देवर कृष्णाजी पंत त्रिमल के पास सौंपना था और भेष बदलकर आगे की योजना पर अमल करना था। रातों रात सभी मथुरा पहुंचे। शंभू राजे को पंत के स्वाधीन कर खतरा कम होने पर युवराज को स्वराज्य में लाने की जिम्मेदारी उन पर सौंपी गई। पंत ने यह जिम्मेदारी खुशी खुशी से स्वीकार की। महाराज के साथ सभी ने वेशांतर किया। सभी कफनी माला झोली लेकर गोसावी बैरागी बने और सभी ने मथुरा से दक्षिण महाराष्ट्र की ओर रुख किया। यहां महाराज ने दिया कड़ा पहनकर बाया हाथ बिस्तर से बाहर निकालकर हिरोजी फर्जंद फुलाद खान के डेरे में कंबल ओढ़कर सोने का स्वांग करते रहा। जैसे ही रात हुई महाराज बना हिरोजी उठा। मदारी की मदद से बिस्तर पर कपड़े तकियों की मनुष्य के भांति रचना कर अपना नियमित वेश पहनकर मदारी मेहतर के साथ सहजता से बाहर निकला। चौकीदारों के पूछते ही महाराज का सर दर्द कर रहा है, किसी को अंदर मत भेजना, हम दवाई लेकर अभी आते हैं, कहकर डेरे से दूर हुआ और फिर वापस मुड़कर न आया। अब कोठड़ी खाली थी। हाशिम फुलाद खान अपना काम बेकसूर कर रहे थे। दूसरे ही दिन 18 अगस्त को औरंगजेब महाराज को नई हवेली में रखने वाला था। दोपहर तक कोठड़ी से कोई हलचल नहीं हुई। इस शांति ने ही हशमों को अस्वस्थ किया। उन्होंने फुलाद खान को इत्तला किया। फुलाद खान ने अंदर आकर देखा महाराज सो रहे थे। उन्हें उठाने की कोशिश की तो सारा भेद खुल गया। वहां कुछ कपड़े और तकियों के अलावा कुछ भी नहीं था। मतलब सिवा भाग गया? या अल्लाह! यह खबर उसने राम सिंह को सुनाई। वह डर के मारे बादशाह के पास गया। उसके डर का कारण समझते ही औरंगजेब ने अपने सर पर हाथ मार लिया। फुलाद ने अपनी गलती ना मानकर शिवाजी गुप्त हुआ ऐसा कहा। तुरंत आगरा शहर की नाकाबंदी की गई। शहर में खलबली मच गई। शिवाजी को ढूंढने वाले को शाही इनाम घोषित किया। 2 दिन बाद फुलाद को शिवाजी मिठाइयों के पिटारों से भाग निकला। उसने बीमार होने का केवल बहाना बनाया था, यह समझ में आया। उसने इस बात का सारा दोष राम सिंह पर थोपा। वास्तविक रूप में राम सिंह ने अपनी जामीन और जिम्मेदारी पहले ही रद्द करवाई थी। आगरा शहर की खोज मुहिम में महाराज के 2 अत्यंत विश्वासु साथी रघुनाथ बल्लाळ कोरडे और त्र्यंबक सोनदेव टबीर, यह होशियार वकील फुलाद के हाथ लगे। उसने उन्हें नरक यातना दी और वह उन्हें राम सिंह ने सिवा को भागने मदद की यह कबूल करने पर मजबूर करने लगा। बारिश का मौसम होने के बावजूद भी महाराज अपने साथियों समेत शीघ्र गति से उबड़ खाबड़ रस्तों पर तेजी से घोड़े दौड़ा रहे थे। उन्हें जल्द से जल्द राजगढ़ पहुंचना था और केवल 20 दिनों में महाराज महाराष्ट्र की सीमा तक आ पहुंचे। हाथ आया हुआ सिवा मेरे कैद से भाग कैसे निकला? इस बात को सोचकर औरंगजेब हैरान हो रहा था। इसी गुस्से में उसने मिर्जा राजे को छावनी में आए प्रति शिवाजी नेतोजी पालकर को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। अब औरंगजेब को राम सिंह पर भी संदेह होने लगा।
शिवाजी को ढूंढने गए राम सिंह को खाली हाथ आते देख उसकी मनसब रद्द कर दरबार में कदम न रखने का फरमान छोड़ा। मिर्जा राजे इन सब घटनाओं से वाकिफ न थे। वे अब तक विजापुरकरों से जान की बाजी लगाकर लड़ रहे थे। यहां स्वराज्य में आई साहेब की हर एक सांस शिवबा और शंभू राजे के लिए कराह रही थी। महाराज की अनुपस्थिति में मोरोपंत, निरोपंत, प्रतापराव गुजर आई साहेब की आज्ञा से स्वराज्य की सीमाएं बढ़ा रहे थे। सिंधुदुर्ग किले का निर्माण कार्य पूरा हो रहा था। स्वराज्य में सब कुछ कुशल था। कमी थी केवल महाराज की। और एक दिन गोसावी बैरागियों की एक टोली ने मराठी मुल्क में प्रवेश किया। वही जानी पहचानी गंगा, गोदावरी, प्रवरा, भीमा, शिवगंगा नदियां रास्ते में लगने लगी। उत्तुंग सह्याद्री में कोंढाणा, पुरंदर, तोरना और फिर राजगढ़ क्षेत्र तक वे आ पहुंचे। स्वराज्य में घूमता फिरता यह बैरागियों का जत्था राजगढ़ के द्वार तक आ पहुंचा। राजगढ़ के पहरेदारों ने उन्हें रोका। बैरागियों ने आई साहेब से मिलने की विनती की। आई साहेब की अनुमति से बैरागियों से भेंट हुई। अपने पुत्र तथा पोते को खोकर मायूस हुई आई साहेब को देखकर न जाने क्यों एक बैरागी के आंखों में चमक उठी। उसकी आंखों को देखकर आई साहेब की आंखें भी चमक उठी। उसने झट से आई साहेब की ओर लपककर उनके चरणों को स्पर्श किया। वह स्पर्श जाना पहचाना मातृ हृदय को छू लेने वाला था। आई साहेब के मुंह से अनायास ही भाव विभोरता से शब्द निकल पड़े, शिवबा। यह शब्द सुनकर एक अजब सी चमक राजगढ़ पर फैल गई। देखते देखते सारे स्वराज्य में दिवाली दशहरा मनाया गया। राजगढ़ की तोपें आगरा की तरफ मुंह कर बरसने लगी। राजगढ़ से सभी गढ़कोट, आरमार, जलदुर्गों पर यह खुशखबरी रवाना की गई। महाराज सुखरूप आ गए। लगभग सभी साथी वापस आए, लेकिन युवराज शंभू राजे कहीं दिख नहीं रहे थे। महाराज ने खुद आर्त स्वर में उत्तर दिया, आगरा से आते समय संभाजी राजे रास्ते में ही मर गए। किसी को संदेह होकर भविष्य में मथुरा से आने वाले कृष्णाजी पंत और संभाजी राजे को धोखा निर्माण न हो, इसीलिए यह अफवाह महाराज ने खुद फैलाई। यहां पर भी गनिमी कावा। थोड़े समय के बाद महाराज ने आई साहेब को एकांत में सच्चाई बताई और संभाजी राजे सुरक्षित है यह कहा। आई साहेब ने आंखों में खुशी के आंसू लाते आई भवानी को फिर से याद किया। औरंगजेब के मुल्क में भी पहुंची यह सब खबरें तुरंत दिल्ली रवाना होने लगी। महाराज के लिए आगरा में सभी ने काफी कष्ट और जोखिम ली थी। एक की फितूरी भी महंगी पड़ जाती, लेकिन स्वामिनिष्ठ साथियों पर महाराज ने उतना ही भरोसा रखा। इन सब वीरों में एक राजपूत को महाराष्ट्र कभी भूल नहीं सकता, कुंवर राम सिंह, जो हालातों के कारण औरंगजेब के दरबार में लाचार था, मगर उसने अपना आचार नहीं छोड़ा। यहां आई साहेब कृतज्ञता से दान धर्म कर रहे थे। आगरा से लौटने वाले अपने एक पोते और पुत्र समान स्वराज्य वीरों की वह अब राह ताकने लगे।